नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई देवेंद्र शर्मा फिर से वर्गमूल और घनमूल की एक क्लास के साथ आपके साथ जुड़ा हूं। पहले हम वर्गमूल और घनमूल से संबंधित 2 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और मैं अपनी तरफ से पूरा 100% देने का प्रयास कर रहा हूं। फिर भी अगर कोई कमी रहती है तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आज हम जो प्रश्न करने वाले हैं वो रीट, सीटेट, यूपीटेट, एचटेट, एमपीटेट एवं अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं जिनको आज हम हल करेंगे, जिससे आपको पता चले कि वर्गमूल और घनमूल से संबंधित इस टॉपिक में इन भर्ती परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समय बर्बाद ना करते हुए सीधे ही हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, क्यूब रूट 500 इंटू क्यूब रूट 16 का मान है। तो चलिए इसे हल करते हैं। 500 इंटू क्यूब रूट, आज थोड़ा सा पेन सही नहीं चल रहा है, 1 मिनट। सोलह, मैं इसका ब्रश साइज छोटा कर लेता हूं ताकि लिखने में आसानी हो। ओके, चलिए अब एक सूत्र आपको मैंने पहले बताया था कि अंदर चाहे क्यूब रूट हो चाहे अंडर रूट हो, अगर दो संख्याएं गुणा में हैं, क्यूब रूट ए इंटू क्यूब रूट बी, अगर इस प्रकार से संख्याएं हैं तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ए बी, ऐसे हम उनको लिख सकते हैं। तो ऐसे एक बार इनको लिखिए, अंदर ले आइए दोनों को साथ में। 500 का गुणा 16 से हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 गुणा 500 अगर हम करते हैं तो एक बार मैं स्टेप एक और बढ़ा देता हूं आपके लिए। 16 पंजे 80, 16 पंजे 80। अब इसका क्यूब रूट लेना है तो घनमूल लेना आपको आता ही है। 8 का घनमूल तो हो जाएगा, इसके अगर टुकड़े करके हम करते हैं, अगर इसका घनमूल लेना है तो इसके अगर टुकड़े करें 8 गुणा 1000, और 8 का घनमूल होता है 2 और 1000 का 10, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आ गया वो आ गया 20। आसान प्रश्न था, आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक सीटेट परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। आज जो मैंने प्रश्न छाटे हैं सभी टेट एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, चाहे वो रीट के हों, चाहे वो सीटेट के हों, चाहे वो यूपी टेट के हों। चलिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये प्रश्न है, देखने में आपको थोड़ा सा हो सकता है ये अजीब सा लग रहा होगा किस प्रकार से हल होगा, लेकिन करते हैं। a बराबर 2013 का होल स्क्वायर प्लस 2013 प्लस 2014। अब इसे दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो 2013 का स्क्वायर लेंगे और फिर उसके बाद उसे 2013 में जोड़ेंगे और उसको 2000 यहाँ पे 14 में जोड़ेंगे और उसके बाद उसका वर्गमूल लेंगे। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा और कोई भी इस प्रकार से नहीं करना चाहेगा। तो इसकी बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। ट्रिक क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। तो चलिए इसमें क्या करेंगे हम, देखिए यहां से हम क्या करते हैं, 2013 को कॉमन ले लेते हैं। अगर यहां से हम 2013 कॉमन लेते हैं, अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ 2013 रह गया। आज थोड़ा सा पेन लैग कर रहा है और यहाँ क्या बचा, 1 आगे प्लस तो कितना है 2014। चलिए आगे हल करते हैं। ये 2013 प्लस 1 कितने हो गए, 2014 हो गए। यानी 2013 इंटू 2014 प्लस 2014। चलिए, पता नहीं आज पेन को क्या हो गया है, थोड़ा सा परेशान। अब इसमें से हम क्या करते हैं, 2014 कॉमन लेते हैं। 1 मिनट, यहाँ से थोड़ा सा इसको इरेज करके सही से लिख देता हूँ एक बार। पता नहीं आज को क्या हो गया, आज पेन को क्यों ये परेशानी पैदा कर रहा है मेरे लिए, आज माफी चाहूंगा साथियों। चलिए यहाँ से 2014 अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास निकल के, देखिए 2014 जैसे ही यहाँ से हमने कॉमन लिया
यहाँ पे हमारे पास बच गया अंदर 2013 प्लस, यहाँ से अगर 2014 कॉमन ले लेंगे तो 1 बच गया। तो अब देखिए, अब ये अंडर रूट के अंदर क्या बन गया, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं एक बार, 2014 इंटू 2014, तो अंडर रूट के अंदर क्या बन गया ये 2014, माफी चाहूंगा साथियों, थोड़ा सा आज पता नहीं पेन का क्या है, 2014 का स्क्वायर, और आंसर हमारे पास आ गया 2014, क्योंकि 2014 का वर्गमूल कितना होता है, 2014 के स्क्वायर का वर्गमूल 2014, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आ गया। तो बस कॉमन लिया है हमने, इसमें कुछ नहीं किया है और बड़ी आसानी से हमने इसे हल कर लिया है कॉमन लेके ही। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी घनमूल से संबंधित है। अंडर रूट माइनस 2300 इंटू सॉरी क्यूब रूट माइनस 2300 इंटू क्यूब रूट 5290। चलिए तो इसे भी हम ऐसे ही एक क्यूब रूट के अंदर ले आते हैं। चलिए इसे अंदर ले आते हैं, माइनस के 2300 इंटू 5290। चलिए एक मिनट साथियों, पता नहीं क्या हुआ पेन को, क्या परेशानी आ रही है, मैं एक बार, चलिए अब इसको देखिए, तोड़ लेते हैं अंदर ही अंदर एक बार, ताकि हमें आसानी से इसका क्यूब रूट दिख जाए। तो माइनस का चिन्ह यहाँ रहने देते हैं, साथ ही ये 23 इंटू 100 हो गया। इधर अगर इस यहाँ से ये जीरो जो 5290 पे जीरो है, इस जीरो को मैं यहाँ पे ले आता हूँ और ये यहाँ पे रह गया 529। ध्यान रखना इसकी एक जीरो मैंने यहाँ पे ले आया हूँ ताकि घनमूल आसानी से यहाँ निकल सके, क्योंकि 1000 का घनमूल 10 हो जाता है। ठीक है साथियों, अब 529 को हम भी तोड़ सकते हैं। कैसे? 529 के हम भी दो टुकड़े कर सकते हैं, माइनस के चिन्ह ज्यों की त्यों। 23 इंटू 529 किसका वर्गमूल होता है, किसका वर्ग होता है, 23 का वर्ग होता है। अगर 23 गुणा 23 करते हैं, 23 गुणा 23 करते हैं तो 529 आता है। तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, इंटू 1000। अब देखिए आराम से यहाँ पे दिख गया, हमको घनमूल लेना है तो तीन जोड़ों में से यहाँ से माइनस तो आएगा ही, इक्वल टू माइनस तो आएगा ही, साथ में 23, तीन में से एक ले लिया, उठा लिया, और यहाँ 1000 का घनमूल कितना होता है 10। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, माइनस के 230। देखिए साथियों बड़ी आसानी से हमने इसे हल कर लिया है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ए का क्या मान होगा, क्यूब रूट 500 इंटू क्यूब रूट माइनस के 3456 बराबर 40 गुणा ए। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये प्रश्न है, इसको भी एक बार इसी प्रकार से हम हल करते हैं। चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं। क्यूब रूट 500, एक साथियों थोड़ा सा आज पेन पता नहीं क्यों आज परेशानी पैदा कर रहा है, कोशिश करता हूं एक बार। पाँच सौ इंटू माइनस के 3456 बराबर 40 गुणा ए। यहाँ पे हमको क्या करना है साथियों, इधर इधर तो क्यूब रूट नहीं है और इधर क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट हटाने के लिए उस साइड क्या करना पड़ेगा, इस साइड क्या करना पड़ेगा, 40 की तरफ घन करना पड़ेगा, और इधर से क्या होगा, फिर क्यूब रूट हट जाएगा आसानी से। तो हम ऐसा ही करते हैं, इस साइड क्या कर लेते हैं, इस पूरे समीकरण का क्या करते हैं, घन करते हैं, मतलब इसका क्यूब ले लेंगे। तो चलिए क्यूब लेते ही यहां से ये क्यूब हट जाएगा, 500 गुणा, देखिए माइनस में आगे ले आता हूं, माइनस यहाँ 3400 एक मिनट, 3456 इंटू, अब देखिए इधर तो क्यूब रूट था, इधर नहीं है, तो इधर क्या होगा, इनका क्यूब कर देंगे, यानी 40 की घात 3 हम
कर देंगे इधर, और ए क्यूब। फिर से एक बार इसे देखिए, इधर से 40 का ए क्यू का अगर मान निकालें हम, तो ए क्यू का मान देखिए, मैं पक्षांतरण करके लिख रहा हूं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ए क्यू बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस के 500 गुणा 3456 बटे 40 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 1 2 3 0। अगर यहाँ पे अब थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट हो गई, 5 से अगर इसको हम काटें तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और पंवठ 40। चलिए अब इससे किसे काट सकते हैं, ये 5 से कट गया, अब इसको और किससे काट सकते हैं, चलिए एक बार 8 से काट के देखते हैं, 8 से 3456 और 128 को, तो 8 एकम 8 बचे 4, 8 छिंग 48। चलिए ऊपर वाली संख्या को 8 से काट के देखते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 2 बचे हासिल के, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 1 बचा 8 दूनी 16, तो ये भी कट गया। अब 16 से ये कट रहा है क्या, 16 से एक बार देखते हैं काट के, 16 एकम 16, यहाँ 16 से शायद 16 से ये नहीं कटे, एक बार हम 4 से काट के देखते हैं इसको, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28, चौनवट 32। फिर एक बार 4 से काट के देखते हैं, 4 एकम 4, अब 4 से नहीं कटेगा ये, एक बार इसको साथियों थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम हो गई थी, चलिए आगे इसको एक बार और कट कर लेते हैं। अब इसको 8 से हमने काट लिया, अब 16 का भाग 432 में सीधे ही देके देख लीजिए, 16 को काट के देखिए, 416 एकम 16, सॉरी 16 दूने 32, 16 दूना 32 बचे 11 और 16 सत्ते 112। तो यहां से हमारे लिए ए क्यू का मान कितना निकल के आ गया, माइनस के 27। अगर ए का हम मान निकालेंगे तो एक क्यूब रूट लेना पड़ेगा और वो क्या आ जाएगा 3 माइनस में, तो इसका मान ऑप्शन नंबर माइनस के 3 इसका हल हो गया साथियों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अंडर रूट 1058 गुणा अंडर रूट 648 बटे x बराबर 18। चलिए ये प्रश्न भी इसी प्रकार से हमको हल करना है, इसको भी मैं लिख लेता हूं एक बार, 1058 गुणा 648 बटे 18 को साथियों मैं नीचे लेके आ रहा हूं और x को उधर ले जा रहा हूं, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, दोनों तरफ से वर्ग करने पर, जैसे कि हम पिछले प्रश्न में कर रहे हैं, दोनों तरफ से वर्ग करने पर, वर्ग अगर हम करेंगे तो यहां से अंडर रूट हट जाएगा इनके ऊपर से, 1058 गुणा 648 बराबर एक्स स्क्वायर बटे 18 गुणा 18, क्योंकि वर्ग किया है ना, तो वर्ग करने पर ऊपर तो अंडर रूट हट गया, लेकिन नीचे तो वर्ग में 2 बार गुणा करना पड़ेगा इसको। चलिए अब एक बार काट लेते हैं इसको, 18 से इसको काटिए, कितनी बार जा रहा है, 18 दूनी 36, 18 ती 54, 18 ती 54 और बचे 10, 18 छिकी 108, 36 बार कट गया। एक बार फिर से 18 से काटेंगे तो 18 दूनी 36, 2 बार कट गया, ठीक है। ये काटा पीटा आप कर लीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूँ, 2 बार कट गया ये। चलिए अब क्या आंसर आ गया हमारे पास, यहाँ से निकल के आ गया एक्स स्क्वायर बराबर 1058 गुणा 2, ये हमारे पास निकल के आ गया। अगर इसका आगे हल करें हम तो 1058 का गुणा 2 से कर लीजिए, कितना हो गया, 8 दूनी 16 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 का गुणा 0 से करेंगे 0 और 2 एकम 2, कितना आ गया, 8 दूनी 16 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11 हासिल का 1, 2116 आ गया साथियों। मैं एक बार फिर से इसको लिख देता हूं, देखिए 2 का गुणा अगर हम इसमें करते हैं तो कितना आ गया, 8 दूनी 16 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11 हासिल का फिर से 1, 2100, 2 एकम 2।
एक्स स्क्वायर बराबर 2116। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो बड़ी आसानी से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली जो विधि है कि कोई भी विधि जो आपको समझ में आती हो, जो ट्रिक वाली है उससे भी ले सकते हो। चलिए मैं ट्रिक वाली विधि का ही यहाँ पे यूज कर लूँ, या फिर इस ऐसे भी ले सकती है। अभी के लिए मैं जो ट्रिक आपको बताई थी उस ट्रिक वाली विधि का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वर्गमूल लेने के लिए। तो कैसे लेते थे वर्गमूल, 2116, देखिए ऐसे दो जोड़े बनाते थे। 6 इकाई का अंक किसके पीछे आ सकता है, 4 के पीछे आ सकता है। और किसके पीछे आ सकता है, 6 के पीछे आ सकता है, दोनों के पीछे। अब 21 किस वर्ग में आ रहा है, तो 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25। तो 25 तो 21 से हो गया ज्यादा, तो इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, पे 4 लेना पड़ेगा। लेकिन अब 4 से एक अधिक संख्या से इसका गुणा करिए, 5 4 पंजे 20, कितना आ रहा है 20। और 20 से बड़ा है 21, इसलिए हमें यहां पर कौन सी संख्या लेनी पड़ेगी, बड़ी लेनी पड़ेगी। तो हमारा जो आंसर आएगा वो निकल के आ गया हमारे पास 46। या फिर आपके पास एक पुरानी विधि भी है वर्गमूल निकालने की, उससे भी आप वर्गमूल निकाल सकते हो। तो x बराबर यहाँ पे आपका आंसर आ गया 46। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। वैसे तो ये आसान प्रश्न है, लेकिन ये एक सीटेट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसको भी हल करते हैं। चलिए, मैंने बताया था जब भी ऐसे प्रश्न आए जिसमें एक से ज़्यादा अंडर रूट हो, उनको पीछे से हल करना शुरू करते हैं। तो उसको भी हम पीछे से हल करना शुरू करेंगे। अगर अंडर रूट 121 का मान कितना होता है, 11। अब 70 प्लस 11 करेंगे तो कितना हो गया, 81, यानी 91 प्लस अंडर रूट के 81। अंडर रूट 81 का मान 9 होता है, आप सब जानते हो। और 91 प्लस 9 अगर हम करेंगे तो अंडर रूट 100 आ जाता है, और अंडर रूट 100 का मान 10। चलिए बड़ा आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न लेते हैं। ये शायद रीट एग्जाम में ही आया हुआ प्रश्न है, रीट में ही आया हुआ प्रश्न है, शायद 2017 का, ये 2017 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है रीट का। चलिए, इसमें मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उनमें हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र काम में लेना होता है। तो उसी सूत्र से इसको हल करेंगे। एक बार हम इसमें a और b को जानना है बस, अंडर रूट 3। चलिए, तो ये वाली पहले यहां से कंडीशन हमको हल करनी है, और ये हल होगी हमारी किससे, देखिए ये जो फॉर्म है ना, ये हम बन रही है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस सूत्र को आप ध्यान रखना, ये वाली टर्म है ना, वो इस सूत्र से बन रही है। अब यहाँ पे a और b को पहचानना है, तो कैसे पहचानेंगे वो मैं तरीका आपको बता देता हूं। चलिए वो तरीका मैं आपको बता देता हूं। अब ये जो है 84, ये इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सम्मिलित हैं, और इसमें 2ab सम्मिलित हैं। अगर इसको हम खोलें थोड़ा सा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए मैं इसको अगर खोलूं तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, प्लस के 2 नाम 18, 2 इंटू 9 इंटू अंडर रूट 3। तो 2ab हमको दिख गया, यहाँ पे a कितना है 9 और b कितना है अंडर रूट 3। देख लीजिए, इसे हम 9 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिखिए, कितना आ गया 9 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट, अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 9 नाम 81 और 3 84 आ जाता है आराम से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 3 कोष्टक में a कितना है 9, b कितना है अंडर रूट के 3 का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट के अंदर है तो इसमें से स्क्वायर हम आराम से इसको हटा सकते हैं, स्क्वायर को, तो स्क्वायर को हटा दीजिए, और माइनस के अंडर रूट 3 प्लस के 9 और प्लस के अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, और 9 का वर्गमूल कितना होता है साथियों, 9 का वर्गमूल होता है साथियों 3। इसका आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। आशा करता हूं ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। ये शायद ये भी पिछली परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है रीट का ही, इसको भी हल करते हैं। चलिए, 1 अपॉन 24
क्यूब रूट 8/1000 प्लस के 192/3। चलिए इसको भी हल करते हैं। अब यहाँ पे क्यूब रूट लेना है तो 8 का कितना हो जाएगा, 8 का तो हो जाएगा 2 और 10 1000 का 10 बटे में संख्या है तो 10 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। चलो अगले स्टेप में कर लेंगे। यहाँ पे 3 का भाग दे दीजिए, 3 का भाग दे दीजिए इसमें। 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 18, एक हासिल का तो 3 चौके 12। चलिए इधर से इसको अगर 10/2 करेंगे तो कितना हो गया, ये 10/2 उसको सीधा लिख दिया हमने। और 64 का वर्ग घनमूल कितना होता है, कितना होता है साथियों, 4। यहाँ से 2 को काट लो 5 बार, 5 और प्लस 4 बराबर कितना आ गया हमारे पास, 9 निकल के आ गया। चलिए ये प्रश्न भी सरल था वैसे। अगला प्रश्न करते हैं, ये भी रीट एग्जाम में आया हुआ ही प्रश्न है, इसको भी हम हल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ऊपर क्यूब रूट लगा है और क्यूब रूट के अंदर वर्गमूल है, तो मतलब पहले घनमूल है और वो घनमूल के नीचे क्या है, वर्गमूल है। तो जो नीचे नीचे है पहले उसे हल करेंगे। 729 प्लस के 0.008। चलिए इसको हल करते हैं। अब सबसे पहले इस वर्गमूल को हल कर लो, इस वर्गमूल को हल कर लो। कैसे करोगे, चलिए बहुत आसान है। 729 किसका वर्ग होता है, 27 का। आपको ज्ञात होगा 27 का। अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो कितना आएगा, देखिए 729 का कितना होता है, 27। कितना होता है साथियों, 729 का 27। अब कितने देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं, 1 1 2 3 4 5 6 संख्याएं। तो पॉइंट जो आएगा वो 3 संख्या छोड़ के ही तो आएगा। आधी वर्गमूल में आधी संख्या छोड़ के पॉइंट आता है, तो यहाँ पे 0.27 इसका वर्गमूल हो जाएगा। और वैसे भी आप कर सकते हो, मैंने पहले एक तरीका बताया था कि बटे में जितना पॉइंट है उतनी जीरो बढ़ा दो नीचे, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। बाकी देखिए बड़ा आसान है, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर पॉइंट वाला समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बता देना कि ये सर पॉइंट वाला समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए अब वर्गमूल जब भी निकालो ना आप, तो आपने देख लेना पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक कितनी संख्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। तो वर्गमूल में जो पॉइंट आएगा ना वो 3 संख्याओं के बाद आएगा, मतलब आधी संख्या है। और घनमूल होता तो 2 संख्याओं के बाद आता पॉइंट, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे 0.008 का कितना हो जाएगा, कितनी संख्या है पॉइंट के बाद, 3 संख्याएं हैं। और घनमूल है तो घनमूल में तो 3 देखते हैं और वर्गमूल में वर्गमूल में आधी संख्या देखते हैं। तो पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद आएगा, 1 संख्या के बाद यहाँ पे, क्योंकि 3 संख्याएं। तो इसका जो वर्गमूल होगा, घनमूल होगा, वो कितना हो जाएगा, पॉइंट के 2। वैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। चलिए मैं ऊपर एक बार आपको हल करके ही बता देता हूँ कि कैसे निकालते हैं। देखिए मैं इसका आपको यहाँ पे निकाल के बताता हूँ कि कैसे निकालते हैं। देखिए अब 8 बटे इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1000 लिख सकते हैं ना, क्योंकि पॉइंट के बाद नीचे जीरो बढ़ा नीचे जीरो बढ़ा सकते हैं। 8 का वर्गमूल कितना होता है, घनमूल कितना होता है, 2, 1000 का 10 का इसमें भाग देंगे तो पॉइंट के 2। तो ऐसे भी हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है साथियों। अब इसे हल करिए। 0.027 का घनमूल कितना हो जाएगा, पॉइंट के 3, पॉइंट 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से जैसे हमने इसको निकाला है, यहाँ पे भी हम इसको निकाल सकते हैं, प्लस के 0.2 और आंसर आ गया हमारा पास 0.5। कौन सा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी एक प्रश्न था, रीट एग्जाम में आया हुआ था, सीटेट एग्जाम का शायद ये प्रश्न है। ये बहुत आसान है लेकिन मैंने ले लिया क्योंकि इस प्रकार के सरल प्रश्न भी आते हैं, जरूरी नहीं कि कठिन प्रश्न ही आए। तो ये तो आसान ही है। वैसे आपको बता देता हूँ एक बार, अगर आपको मुंह जबानी याद होंगे तो आप आसानी से निकाल लोगे। क्योंकि 25 किसका वर्गमूल है, 625 किसका वर्गमूल है, 25 का। 484 किसका 484 का वर्गमूल क्या है, 22 है सर। जोड़ दीजिए इनको। देखिए 1 से 30 तक के वर्ग आपको कंठस्थ कर लेने हैं, एकदम कंठस्थ होने चाहिए आपके मुंह जबानी पर। 25 और इसको जोड़ दीजिए, 22 को 5 और 2
7 और 2 और 2 4, 47। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। ये प्रश्न भी आपकी परीक्षाओं में काफी पूछा जाता है और इसको भी एक बार हम हल करते हैं। √3 की घात 5 गुणा 9 की घात 2 गुणा 3 की घात n गुणा 3 √3। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो उन्हें आप एक ही संख्या में मान बना लेना। जैसे यहाँ पे 9 है तो इसको भी 3 का ही बना लीजिए, 3 की घात में बना लीजिए, क्योंकि n का मान यहाँ पे निकालना है हमको, जो कि बड़ा आसान है। तो √3 की घात अगर हम 5 करते हैं तो 5 बार अगर इसका गुणा करें तो कितना हो जाएगा? √3 गुणा √3 गुणा √3, 5 बार करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 3 गुणा 3 गुणा √3, क्योंकि 2 बार √3 गुणा √3 करेंगे तो 3 3 आ जाएगा। समझ चुके होंगे आप। यहां इस 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर। तोड़ दिया मैंने इसको, शायद आप समझ चुके होंगे आराम से। या फिर इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, चलिए ऐसे ही रहने दीजिए, यही ठीक है। 9 को कैसे तोड़ा मैंने? 3 गुणा 3 और उसकी घात में 2 घात जो उसकी थी। आगे लिखिए, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहाँ पे बराबर नहीं है, सॉरी गुणा नहीं है इसमें, यहाँ पे बराबर है, बराबर का चिन्ह है यहाँ पे जी। एक मिनट, यहाँ से भी थोड़ा मिटाना पड़ेगा ये जी। बराबर कितना आ गया यहाँ पे? 3 की घात n गुणा 3 √3। अब जो संख्या कट रही है दोनों तरफ काट लीजिए, √3 से √3 कट गया, ठीक है साथियों। और इस 3 से ये 3 भी कट गया। चलिए अब क्या इधर क्या बचा? 3 की घात 2, 3 की घात 2 और 3 की घात 1। अब जब गुणा में घातें होती है तो घातें क्या होती है? देखिए 3 की घात 2 गुणा, मैं लिख देता हूं 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 बराबर 3 की घात n। जब गुणा में घातें होती हैं तो वो जुड़ जाती हैं, इनको जोड़ दिए, 2 + 2 और +1 कितना हो गया? 5, और इधर 3 की घात n। तुलना करने पर हम पाएंगे कि n बराबर कितना आ गया? 5। तुलना करने पर n बराबर क्या लिख सकते हैं हम? 5। भाई यहाँ पे तो n की जगह कितना है? 5 है, और यहाँ पे n है तो n बराबर कितना आ गया? 5। इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। तो साथियों आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। वर्गमूल और घनमूल से संबंधित मैंने आपको पहले बेसिक समझाया, उसके बाद मैंने आपको एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे छांट छांट के वो प्रश्न करवाए थे। और इस लास्ट क्लास में मैंने परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न जो टेट और सीटेट एग्जाम में आए हुए होते हैं, आपके स्तर के प्रश्न लेकर इस क्लास को आज कंप्लीट किया है। मेरे अनुसार अब अगर इन तीनों क्लासों को आप करते हो, उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप यहां तक आए हो, तो प्लीज आप हमारे साथ आगे भी लगातार बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच चुके। मैं आपको मिलता हूं एक नई क्लास के साथ, नई जोश के साथ। जय हिंद।